नाजरीन, रोशनियों का शहर शहर कराची, जहां कई बड़े मसाइल का शिकार है, वहां सबसे बड़ा मसला लाइन ऑर्डर का है। लेकिन इस शहर कराची के अंदर ऐसे ऐसे पुलिस फर्शनास पुलिस ऑफिसर मौजूद हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर इस लाइन ऑर्डर को कंट्रोल करते हैं और जितने उनके अंडर में थाने आते हैं उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि लाइन ऑर्डर के ऊपर सख्त तवज्जो दी जाए। मैं यहाँ बगदादी थाने में मौजूद हूँ जो एसएसपी सिटी के बिल्कुल बराबर में है, उसके पीछे करली थाना है और इन तमाम एसएचओस और अमले से मैं मिला हूँ और इनका कहना है कि जब से एसएसपी सिटी शब्बीर साहब आए हैं और उन्होंने इनकलाबी इक़दामात किए हैं और ऐसे इनकलाबी इक़दामात किए हैं, लाइन फोर्सेस को हिदायतें दी हैं कि सबसे पहले आवाम का जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ आपकी अवलीन तरजीह है। और उन्होंने तमाम पुलिस एहलकार को, ये मेरे साथ जवान खड़े हुए हैं, उनको हेलमेट और गन्स हर चीज़ को उन्होंने बिल्कुल अलर्ट कर दिया। बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ वो 24 घंटे अलर्ट हैं और सिर्फ एक कॉल के ऊपर आवाम के लिए रेस्क्यू के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ एसएसपी सिटी ऑफिस पुलिस के यहाँ सरबरा के पास और उनसे पूछता हूँ कि उन्होंने क्या इनकलाबी तब्दीलियाँ की हैं सिक्योरिटी के हवाले से और क्या बड़े इक़दामात करने जा रहे हैं, वो लाइन फोर्सेस को क्या हिदायतें दे रहे हैं, क्योंकि इनके पास जो एरिया है वो बड़ा हसास है, क्योंकि सिटी के ये मेन जो समझ लें दिल है शहर कराची का, और समझ लें दिल की हिफाजत, इस शहर की हिफाजत, और अल्लाह पाक ने इन पे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। और मैं इनको स्पेशली खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इतनी बड़ी मनसब पे बैठ के और पूरा मैनेज करना, बहुत सारे थाने इनके अंडर में हैं। वो बताएंगे कि उनको नए क्या अहकाम दिए हैं लाइन फोर्सेस को सिक्योरिटी के हवाले से, आवाम के जानो माल के हवाले। डिस्ट्रिक्ट सिटी में 12 थाने आते हैं, जिसमें 4 लियारी के जो हैं थाने, चाकीवाड़ा, कलाकोट, बगदादी एंड कलरी। और ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट सिटी में अमन अमान के हवाले से इंतहाई इत्मीनान बख्श सूरत हाल है और पूरी कराची की डिस्ट्रिक्ट्स में क्राइम सबसे ज़्यादा डिटेक्शन और कम अल्हम्दुलिल्लाह इधर है। यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी भी है, काफ़ी 50 से ज़्यादा बड़ी मार्केट है, जिसमें स्टील आयरन मार्केट है, बोल्टन मार्केट है, मेडिसिन मार्केट है, 22,000 से ज़्यादा तकरीबन बड़ी दुकानें हैं, जिनके लिए हमने उनके चौकीदारी जो सिस्टम है उनको चेकिंग और इधर स्नैप चेकिंग प्लस में शाइन फोर्स जो हमारे एडिशनल आईजी सर जावेद आलम ओडो साहब और डीआईजी साउथ सर इरफान बलोच साहब की हिदायत पे उनको मज़ीद एक्टिवेट किया है। और यहाँ पे हॉस्पिटल्स, सिविल हॉस्पिटल, डो यूनिवर्सिटी, लियारी जनरल हॉस्पिटल और भी हसास तंसीबात हैं, उनकी हिफाजत। और सिटी कोर्ट, सीपीओ, स्टेट अपना स्टॉक एक्सचेंज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये सारी तंसीबात इसी डिस्ट्रिक्ट सिटी में आती है। ये ओल्ड सिटी टाउन है और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अल्लाह के फजल करम से जो हालात हैं अमन अमान की, रॉबरी, स्ट्रीट क्राइम, वो कंट्रोल्ड है। अच्छा सर, आपके आने के बाद मैंने ये महसूस किया है, मैं गुज़िश्ता 24 साल से सहाफ़त कर रहा हूँ, कि आपने बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी के हवाले से इक़दामात किए, तमाम एसएचओस को, और आपकी जो शाहीन फोर्स है उन्होंने स्ट्रीट क्राइम को और दीगर चीज़ों को बड़ा कंट्रोल किया, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी है और यहाँ बड़ा उस हवाले से बड़े काम किए आपने सर। जी, इस इलाके में बेसिकली स्ट्रीट क्राइम वगैरह, डकैती, हाउस रॉबरी, ये सच ना होने के बराबर है। यहाँ पे मेन मेजर इशू जो है वो है बाइक थेफ्ट का। उस पर भी डीआई साहब की खुसूसी हिदायत पे हमने तश्कील दी है और इसमें उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये बहुत बिजनेस हब एरिया है, यहाँ लाखों तादाद में बाइक्स आती हैं, उसमें हमें मार्केट के जो पार्किंग प्लाजाज हैं या पार्किंग एरियाज हैं उनका ताउन दरकार है, जिसके लिए हम उनके साथ टाइम टू टाइम मीटिंग्स कर रहे हैं और इसी तरीके से उस पर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है। बाकी यहाँ पे एक ही इशू है इस बाइक थेफ्ट के अलावा, वो है ड्रग्स का। ड्रग्स के हवाले से हमारे आईजी साहब सर गुलाम नबी मेमन साहब का विजन है, उस पर जीरो टॉलरेंस है। पिछले 2 महीने में तकरीबन 250 से ज़्यादा ड्रग और नार्कोटिक्स पेडलर्स को हमने अरेस्ट किया है और जो भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स हमने पकड़े हैं, एक ही पूरे साल में इधर
अनफॉर्चुनेटली एक रॉबरी विथ मर्डर हुआ था, जो भी हमने डिटेक्ट किया वो मुकाबले में जख्मी हो गए थे, और जो 8 के करीब रॉबरी विथ इंजरी हुई है टोटल पूरे साल में, वो भी डिटेक्टेड हैं। तकरीबन सबके हमने पकड़े हैं और रिकवरीज भी करवाए हैं, गैंग्स के भी बस्ट किए हैं। इसी तरीके से ये क्राइम का जो एक जो तशख्खुस था लियारी का, इस तरह नहीं है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा फुटबॉल मैचेस में जिस तरह हज़ारों के तादाद में लोग रात को 2 बजे तक मुख्तलिफ फुटबॉल स्टेडियम में एंजॉय करे थे, ये एक तरह से आपको दिखाता है कि लियारी में अल्हम्दुलिल्लाह अमन है। बाकी जो ड्रग्स का इशू था उसमें तकरीबन 250 के करीब सिर्फ हमने पिछले 2 माह में अरेस्ट किए हैं, और जो भी रिपोर्ट्स आती हैं जहां पे भी एज सच कोई बड़ा अड्डा या फैक्ट्रीज नहीं, लेकिन फिर भी इधर कंज्यूमशन है, ये कहना कि जीरो है ये बिल्कुल गलत है। और इसका नेक्सस जो है क्राइम के साथ, जो भी पर्टिकुलरली हमने गैंग्स बस्ट किए हैं, मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हमने अरेस्ट किए हैं, उनकी इंट्रोगेशन से हमें पता चला है कि वो आइस कंज्यूमर होते हैं और वो नशे की लत को पूरा करने के लिए वो फिर क्राइम करते हैं, और फिर उसी में ये अक्सर औकात वायलेंट क्राइम भी हो जाता है। तो उस पर बिल्कुल हमने आईजी साहब के विजन के मुताबिक उस पर क्रैक डाउन जारी रखा हुआ है। अच्छा सर, गुटखा माफिया ये जो है, इसके खिलाफ भी मैंने सुना था कि आप बड़ा कोई क्रैक डाउन करने जा रहे हैं, उसके बारे में सर आप क्या कहें? अगर कंपैरिजन किया जाए तो लास्ट ईयर और इस साल के, तो हमने तकरीबन 40% से ज़्यादा एफआईआर दी है, 40% से ज़्यादा नार्कोटिक्स पेडलर्स को हमने अरेस्ट किया है। और इसमें जिधर भी इंफॉर्मेशन मिलती है, या तो लोग इधर से निकल भाग जाते हैं, या उनके दूसरे जो सेकेंड टीयर होते हैं, या कोई और उनके वो इस धंधे में लगता है, तो उस पे भी हम कार्रवाई करते हैं और पूरा क्रैकडाउन है। एक ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और इस पर हमारा बिल्कुल ऑपरेशन जारी है और जारी रहेगा। इसमें जो भी हमें इतला मिलती है या पता चलता है, पूरा एक जो चेन है इसकी अपना नार्कोटिक्स की, उसको अनर्थ करके वो काफ़ी इसमें हमने बड़ी ह्यूज क्वांटिटी में आइस और अपना दूसरे जैसे चर्स है, वो बड़े बड़े स्मगलर्स या बड़े बड़े डीलर्स थे, वो भी अरेस्ट किए हैं। अच्छा सर, आपने जब यहाँ चार्ज संभाला उस वक्त तो जो मुझे इतलात हैं कि वो बड़े यहाँ मामला ख़राब थे, जो इतना लाइन आर्डर को मामला कर, लेकिन आपने आने के बाद बड़ा इनकलाबी कदम उठाए, बड़े माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन किया और उनको अरेस्ट किया, उन पे मुकदमे बने और सब कुछ हुआ। क्या वो बाहर तो नहीं आए अभी? अनफॉर्चुनेटली जब भी बाहर आते हैं, फिर अगर वो एक्टिव होते हैं, हम वेरीफाई करते हैं, जो भी एक्टिव होता है, एक्टिव क्रिमिनल हो, एक्टिव नार्कोटिक्स पेडलर, उसको बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है हमारे आई साहब सरगुना नबी साहब के विजन के मुताबिक, और जीरो टॉलरेंस जो भी होता है उसको अक्रॉस द बोर्ड उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ये जो गुटखा माफिया है, इनके बड़ा माफिया बन गया है। ये इनको कोर्टों से अक्सर औकात बेल पे छूट के आते हैं, फिर ये धंधा शुरू करते हैं। एक मैं आपको बता रहा हूँ, एक नार्को गुटखे का जो है वो 13 दफा उसको अरेस्ट किया गया है, पिछले 3 सालों में 13 दफा जेल भेजा गया है, फिर वो छूट के आता है, फिर वो जिंदा करता है, फिर उसको हम पकड़ते हैं, अगर वो एक्टिव होता है उसके सारा नेक्सस को हमने तोड़ा है। और ये इसका डायरेक्टली जो है अफेक्ट पड़ता है स्ट्रीट क्राइम से, आपकी मोबाइल थेफ्ट, मोबाइल स्नैचिंग, रॉबरी, रोड रॉबरी, स्ट्रीट क्राइम और अपना बाइक थेफ्ट, ये डायरेक्टली इससे रिलेटेड है। अगर जहाँ पे ये मंशियात फरोश ये वगैरह इनको ज्यादा होता है, उधर ये क्राइम ज्यादा होता है। तो इसी पे हमने जब इन पे क्रैकडाउन हुआ, तो पिछले आपने देखा इधर 2 महीने से क्राइम का अगर आप ग्राफ देखें तो काफी गिरा है इस ऑपरेशन के बाद नार्कोटिक्स के। अच्छा सर, ये जब दोबारा बाहर आ जाते हैं, और तो क्या हमारे कानून में जो अदलिया का निज़ाम है, आप ये समझते हैं कि उसमें इतनी गुंजाइश है, और इन्होंने बाकायदा वकील रखे हुए हैं, पैनल बाकायदा, और जाके उनकी जमानतें इस तरह क्यों हो जाती हैं? पुलिस आईओ जो है हमारा, उसका केस इतना मजबूत बना है सर, माशाल्लाह, आप तो इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा जहाद कर रहे हैं, तो ताकि वो आइंदा वो बाहर ही ना, तब 13 दफा वो जुर्म करके वो गुटखा जहर खिला रहा है सर, जिना हॉस्पिटल भरा पड़ा है, आप जाके देखें कितने केसेस है, गले का कैंसर जो सबसे बड़ा संगीन मसला है सर। जी बिल्कुल, उनको चालान किया जाता है और प्रोसिक्यूशन में ये बेल पे बाहर आ जाते हैं या छूट जाते हैं। और आपका जो कहना है कन्विक्शन, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है, इस पे एसआईयूज के हवाले से एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ये अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं, लेकिन ओवरऑल कन्विक्शन रेशियो बिल्कुल आई एडमिट कि वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए। इसकी रीज़न ये है कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंक्लूडिंग पुलिस कुछ लेकिन है जिनको दूर करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, ये बहुत कम अफसरान होते हैं जो इतनी सख्त हिदायत देते हैं अपने सिस्टम में सिपाहियों को, एसएचओस को और तमाम लाइन फोर्सेस के लोगों को। इंटेलिजेंस का उन्होंने निज़ाम बेहतरीन बना दिया है
जब से एसएसपी सिटी शब्बीर साहब आए, और उन्होंने कहा है कि मैं सबसे पहले मैंने इंटरव्यू लिया उनका, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कहा मेरा सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो है लाइन ऑर्डर को कंट्रोल करना है। कह रहा मेरे जुडिशरी के अंदर जितने थाने आते हैं मैंने उन तमाम एसएचओस को ख़ास हिदायत की है कि वो आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं और किसी किस्म की कोई ज़ाती किसी किस्म की किसी शख्स के साथ नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि ये शहर कराची का दिल है। ऐसा ये जो सिटी जो है ये शहर कराची एसएसपी सिटी, मैं कहता हूँ कि बहुत कम दबंग ऐसे अफसर देखे हैं जो इनकलाबी इक़दाम करते हैं, और मैं सलाम पेश करता हूँ अपने एसएसपी सिटी शब्बीर साहब को कि उन्होंने ऐसे अहकाम दिए कि हमारी लॉ एनफोर्सेस को बिल्कुल अलर्ट कर दिया। कैमरामैन जाहिद के साथ अनवार शेख, विनस टीवी, HD कराची।